नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल द करंट सिनेरियो पर। और आज हम आपको दुनिया भर की सबसे गर्म और जरूरी आज की ताजा खबरों के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्था साहित्य अर्पण दुबई हंसराज कॉलेज दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में कॉलेज परिसर के ऑडिटोरियम में साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन साहित्य अर्पण दुबई की संस्थापिका नेहा शर्मा और हंसराज कॉलेज की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रमा के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सत्र के विशिष्ट अतिथि विजय गौड़, ब्यूरो चीफ मदरलैंड वॉइस दैनिक एवं अध्यक्ष भागीदारी जन सहयोग समिति ने विभिन्न राज्य से आए राष्ट्रीय स्तर के कवियों के कविता पाठ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कवियों को समाज में रचनात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताते हुए उनसे आग्रह किया कि वे ऐसी रचनाएं जरूर लिखें जो कानूनी जागरूकता से ओतप्रोत हो। यही समय की आवश्यकता है। उन्होंने भागीदारी जन सहयोग समिति को अपनी 5-5 कविताएं समाज के ज्वलंत विषयों पर लिखकर भेजी। समिति श्रेष्ठ रचनाकारों को सम्मानित करेंगे और उन्हें समिति के राष्ट्रीय कानूनी जागरूकता अभियान से जोड़ेंगे और कलम के बहादुर सिपाही के रूप में आने वाले समय में सम्मानित करेंगे। बच्चे यहाँ आए हैं बाल चौपाल में, तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। बड़ी चर्चित कविता कि भूगोल में एक प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा। भूगोल में एक प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, और मैंने चट से लिख दिया उत्तर धरा। गोल है रसगुल्ला जलेबी मूंगफली हमारा गोल है, इसलिए मैडम यह धरा भी गोल गोल है रसगुल्ला जलेबी मूंगफली हमारा गोल है, इसलिए मैडम ये धरा भी गोल है। जो उठी मैडम इस अनोखे ज्ञान से और उन्होंने लिख दिया विशाल से, ठीक है बेटा हमारी देखनी भी गोल है दावत नंबर भी तुम्हारा। इस चौपाल में समरफील्ड विद्यालय, कैलाश कॉलोनी दिल्ली के चरितार्शी, नूनीवाल, शीर्षो दत्ता, अवनीराज ने आर्य समाज विद्यालय कैलाश कॉलोनी दिल्ली के प्रतिभाशाली छात्र पुनीत पासवान ने भाग लिया और अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति के द्वारा हास्य रस, वीर रस, करुण रस में कविताओं को प्रस्तुत कर श्रोताओं का और अतिथियों का मन मोह लिया। इस भाग का संचालन भार नवांकुर कवित्री रोमा ठाकुर ने किया। इस कार्यक्रम की रेखा संपूर्ण आयोजन और समन्वय का कार्यभार भावना अरोड़ा मिलन द्वारा किया गया। डॉक्टर रवि गौड़ की कार्यक्रम समन्वय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरजा चतुर्वेदी RJF M रेनबो ने अपनी भावुक कविताओं से सभी को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कविता के माध्यम से जुड़ रही हूँ, तो कविता मेरे मन में किस तरह से आती है। कविता क्या है? कविता तो बहाना है, कविता तो बहाना है, मन की छुआने को तो कागज पर आना है, मन की छुआने को तो कागज तक आना है, मिलना तो बहाना है, मिलना तो बहाना है, मन की रिमझिम को तुझ में मिल जाना है, मन की रिमझिम को तुझ में मिल जाना है, कोई तो बहाना कर, कोई तो बहाना कर, मन के मौसम को आकर के सुहाना कर, मन के मौसम को आकर के सुहाना कर। स्कूल में बोला और फर्स्ट आया तो तब मुझे पता लगा कि बोलना कितना आसान होता है। कि विषय था
स्वतंत्रता पर, देशभक्ति पर, और मेरे हाथ में कागज था। मैं कहता भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मेरे हाथ से कागज गिर गया, लेकिन मैं उसी जोश से बोलता रहा जिसने समझा कि शायद ये जोश में कागज गिरा है, घबराहट में नहीं, और मैं फंस गया। आजकल ऐसा दिलचस्प हो गया है कि पता नहीं लगता कि बच्चे का नाम है या बिल्ली का नाम है या कुत्ते का नाम है। एक बार मेरे दोस्त जो है उनको कुत्ते, विदेशी कुत्ते खरीदने का बहुत शौक था, तो ये जितने भी विदेशी कुत्ते हैं ज्यादातर इनके विज्ञापन भी देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में विज्ञापन दिया और उनका नाम था राधे श्याम त्यागी, ब्राह्मण परिवार से थे। तो वहां 19/2 की बजाय 19/2 में चले गए। वहां लड़की के लिए विज्ञापन दे रखा था हिंदुस्तान टाइम्स में। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उसने कहा कि जी नमस्कार, मैं राधे श्याम त्यागी, हिंदुस्तान टाइम्स में एडवर्टीजमेंट दिया था। उन्होंने समझा लड़का लड़की देखना है, आइए जी। अब लड़की का जो फादर था वो आर्मी में था। आर्मी का एक अलग ही मतलब माहौल होता है, दीवार पे बड़ी बंदूक लटकी होती है, रिवॉल्वर उनके लिए खिलौना होता है। अपनी वाइफ से कहा जरा रिवॉल्वर लाना, और वो रिवॉल्वर साफ करने के लिए मंगवाई और बात करने लगे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा जी राधे श्याम त्यागी। कितने भाई हो? ये कुत्ता ये बेचा है और ये मेरे भाइयों से क्या कर सकते हैं? बेचारे ने बताया, उसे बोलने का मौका नहीं दिया, मतलब कितने भाई हो, कितना कमा लेते हो। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, हमारी चिंकी बहुत प्यारी है। उसने समझा, उसने दौड़ में बहुत सारे इनाम जीते हैं, उन्हें अच्छा जी। तो इतनी देर के अंदर चिंकी जब भी वो आ गई चाय लेकर, और उन्होंने अपनी दुनाली के अंदर गोली डाली थी, और उसने कहा कि जैसे चिंकी आई, कहना देखिए हमारी चिंकी आ गई। तो कह रहा है कि मैं मेज के आसपास देखा कि आपकी चिंकी कहीं। तो उन्होंने कहा कि बहुत जोरी नेचर की है, यही तो है हमारी चिंकी जो चाय लाई है। कहता भाई साहब जान बच गई कि उन्होंने गोली डाली अच्छी तरह नहीं थी कि मुझे पता लग गया चिंकी है, क्योंकि मेरा अगला सवाल था कि चिंकी बेचोगे कितने। और लड़की के बाप ने गोली मार दे दी थी, वो भी आर्मी का शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति। खैर वो घबरा गया। उन्होंने कहा कि बेटा इतना क्यों घबराए हुए हैं, कोई चलने में कोई डिफेक्ट लग रहा था लड़की के? कहना नहीं जी डिफेक्ट तो नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक है। कहना देखने में सुंदर नहीं लग रही? कहना जी बहुत सुंदर है। कहना फिर इतने मासूम से इतने मायूस से क्यों हो रहे हो? हिम्मत बटोर के उसने कहा कि साहब मैं ये विज्ञापन के तहत आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में विज्ञापन है जो दिया है, मेरे से बोलने का मौका आपने दिया नहीं और आपने मुझे कुछ गलत समझ लिया है। मैंने कहा ठीक है बेटा ये 7 बार है, लेकिन आपको अगर लड़की पसंद है, हमें लड़का पसंद है। अब उसने सोचा कि लड़की का बाप तो रिवॉल्वर में गोली डाल के दिखा है, अनमैरिड था वो। कहना जी ऐसा है कि मेरी कल ही सगाई हुई, नहीं तो मैं रिश्ता मंजूर था। और फिर उसने मुड़ के नहीं देखा। तो आज सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ आयोजक समिति का कि मुझे भगवान के यहाँ से एक टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम है आपका। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं तुम्हें भगवान के यहाँ से आया था, तो वो भी हैरान हो गया। उसके बाद फिर एक भगवान के यहाँ से टेलीफोन आया, क्योंकि मेरी कविता का शीर्षक है भगवान बसा है नारी। मेरी कविता का शीर्षक है भगवान बसा है नारी में। सिद्धों की सिद्धि क्यों टूटी, भक्तों की माला क्यों रूठी, भगवान मिला न भक्तों को मंदिर की ठेकेदारी में। मैं इसीलिए तो कहता हूँ भगवान बसा है नारी। उनके ज्ञाता कौन हुए, उनके ज्ञाता कौन हुए, वो नेकी नेकी के मौन हुए। नारी भी एक पहेली है जो समझी सम मुरारी ने, राधा भी वह शक्ति थी जो पूजी श्याम पुजारी ने। मैं इसीलिए तो कहता हूँ भगवान बसा है नारी। उनके ज्ञाता कौन हुए, वो नेकी नेकी के मौन हुए। नारी भी एक पहेली है जो समझी सम मुरारी ने, राधा भी वह शक्ति थी जो पूजी श्याम पुजारी ने। मैं इसीलिए कहता हूँ भगवान बसा है नारी। प्रलय का जब तूफान चला,
घनघोर घटाया छाई थी, शिव जी का तांडव नृत्य हुआ, तो बिजली बन मुस्काई थी। पिड़ाई हुई जगती तल पर न सुंदर सुंदर मेले थे, देवों का देव तो लोक हुआ, मानव के मन केले थे। नव निर्माण की भित्ति पर तो चिंता बनकर आई थी, फिर चिंतित मानव के गुर में आशा का गान बनी तो ही, सृष्टि का सर्जन पुनः किया, पहली मुस्कान बनी तो ही। मैं इसीलिए तो कहता हूँ भगवान बसा है ताली, भगवान बसा है। सेव कर दो।